हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी हमारी टर्म्स थी, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट विच इज़ AMU, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। सो अब हम रेडी है मोल कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम मोल कंसेप्ट की बात करते हैं तो हमें ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मोल क्या चीज़ होती है, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर भी मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ कि बेसिकली मोल इज़ द क्वांटिटी जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, कि वो कितने अमाउंट में वो सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो क्वांटिटी होती है मोल। ठीक है, तो वी नो दैट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 मोल इज़ इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे 1 डजन में कितनी बनाना चाहती है, हमें 12 मिलती है, तो वो फिक्स है। ठीक है, आप बोलोगे कि हमें 1 डजन बनाना चाहिए तो आपको 12 ही देगा। ठीक है ना, तो वो एक सेट ऑफ रेफरेंस पहले से ही हमने सेटअप किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुकी हूँ, विच इज़ वेरी ईजी, और मैंने बोला था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। वहाँ हमें गिवन मास मतलब कि मास दिया होगा, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे तो इजीली हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हो, हमें मास कैलकुलेट करना पड़ जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो गिवन मास क्या है हमारे पास, गिवन मास इज़ 392 ग्राम्स। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, राइट। सो हम मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर लेंगे 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16। सो 2 प्लस 32 प्लस 64 विच इज़ इक्वल्स टू 98 ग्राम्स। तो हमारे पास अब गिवन मास भी हमें मिल गया, मतलब जो मास दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू गिवन मास विच इज़ 392 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास इज 98। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 4 मोल्स। हमें कितने मोल्स मिल गए, 4। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, सो गिवन मास इज, हमें गिवन मास क्या दिया हुआ है, 7.9 मिलीग्राम दिया हुआ है। पहले हम इसको मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो 7.9 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हमें पता है कितना होता है, 40 होता है, 40 ग्राम्स है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास यानी कि 7.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 40, इट विल बी 7900 एंड 40, सो इट विल बी 197.5 समथिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, राइट। सो अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। सो गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है, मास 9 ग्राम्स, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स इज 9/27 विच इज इक्वल्स टू 1/3, सो 0.33 मोल्स, राइट। ओके, सो अब क्वेश्चन अब तक ये थे कि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे तीनों क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें कैलकुलेट करना है मास। कैलकुलेट मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ Cl2, यानी कि हमें मोल्स दिए हुए हैं यहाँ पे और मास हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, 2.5 मोल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करना है Cl2 का, राइट। सो 2 इंटू Cl का कितना होता है, क्लोरीन का 35.5, सो इट विल बी 71.0 यानी कि 71 ग्राम। ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। सो मास यानी गिवन मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास।
सो 2.5 इंटू 71 विच इज़ इक्वल्स टू 177.5 ग्राम्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन विच इज़ कैलकुलेट मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ KNO3। सो गिवन मास मतलब मास हमें फाइंड आउट करना है और मोल हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू 0.1। मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया है KNO3 का। KNO3 इसमें K क्या है, पोटेशियम, जिसका एटॉमिक मास होता है 39, नाइट्रोजन का 14 प्लस और ऑक्सीजन के 3 एटम यानी कि 3 × 16, तो ये आ जाएगा 101। ठीक है, अब हमें निकाला है मास। सो मास कैसे आ जाएगा, मोल्स इंटू मोलिकुलर मास, यानी कि 0.1 इंटू 101, तो ये क्या आ जाएगा 10.1 ग्राम्स, ये मास आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ CO2। सो हमें मास फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं 0.5 एंड मोलिकुलर मास ऑफ CO2 हमें फाइंड आउट करना है। कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि 12 + 32 विच इज़ इक्वल टू 44 ग्राम्स। सो मास निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 44, यानी कि मास हमारे पास आ जाएगा 22 ग्राम्स। ठीक है, और जो सेवन्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। ये तो बिल्कुल ईजी है कि हमें मास दिया हुआ है और मोलिकुलर मास हम CaCO3 का कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली, और नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 0.8 ग्राम ऑफ आयरन। यहाँ पे हमें मोल्स ही निकालने हैं और यहाँ पे मास दिया हुआ है 0.8 ग्राम और आयरन का मोलिकुलर मास होता है 56 ग्राम। तो ये सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन आप ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं करवाऊँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए, वो है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na विच इज़ एवोगैड्रोस नंबर। तो पहले जो हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा था वो तो बहुत बेसिक था कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हमने बताया था कि पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसमें क्या दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई Na विच इज़ एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए 1। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते हैं अब, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिए हुए हैं विच इज़ 1 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई Na। सो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1/6.022। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। राइट, अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड है। सो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास था वो था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और जो दूसरा हमने अभी अभी पढ़ा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na विच इज़ एवोगैड्रोस नंबर। तो अब इन दोनों को रिलेटेड करके ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो 1 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर विच इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। राइट, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/6.022। राइट, अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, अब हम मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकाल के ईजिली हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीथेन क्या होता है CH4, इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 + 4 इंटू हाइड्रोजन का 1, सो 12 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 16 ग्राम्स। ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 यानी कि मीथेन। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो
नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 1/6.022 इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास 16। तो अब हम क्या करेंगे, इस 16 को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है, जो हमें चाहिए था। नाउ जो 12th और 13th क्वेश्चन है वो बिल्कुल 11th क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने इसलिए नहीं करवाया ताकि आप खुद कर सको प्रैक्टिस के लिए, और अगर आपको नहीं आता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं हम। थैंक यू सो मच।